हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 8 से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कई लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। आज हम वो सारी चीज़ें समझाएंगे और इसके साथ साथ हम इसके चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज है। तो आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा हो। अगर किसी ने पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार त्रिभुज का नियम है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो देखिए, हमारा कर्ण है ए सी, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो हम इस पर सिद्ध करेंगे। तो देखिए, जो हमारा सर्व समीकरण है तो हमको इसी के अनुसार सिद्ध करना है। तो हम इसे लिख लेंगे। देखिए, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हम इसमें देखिए, इसे हमें 3 बार सिद्ध करना है। तो हम पहली बार लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर सभी में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर। यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर भाग में कर देंगे हम ए सी का स्क्वायर और इसके भाग में भी कर देंगे ए सी का स्क्वायर और इसके भी ए सी का स्क्वायर। अब देखिए, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे देखिए, यहाँ पर ए बी जो है हमारा लंब है और ए सी जो है हमारा कर्ण है। तो लंब बटे में कर्ण हमारा किसका होता है? देखिए, लंब बटे में कर्ण जो होता है, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। और देखिए, ये हो गया हमारा आधार, बी सी जो है वो आधार है और ए सी है वो कर्ण है। तो हमारा आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा। तो हम लिखेंगे 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा पहला सूत्र निकल कर तैयार हो गया। अब हम दूसरा सूत्र देखेंगे। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखेंगे। दूसरे में देखिए, फिर ऐसे ही लिख देंगे हम। दूसरा का है ए सी का स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें हम पहले में हमने ए सी से भाग दिया था, दूसरे में हम ए बी से भाग देंगे। यानी पहले हमने कर्ण से भाग दिया था, अब लंब से भाग देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सभी में। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण बटे लंब जो होता है हमारा, यहाँ पर देखिए कर्ण बटे लंब होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, ये देखिए ये आधार है और ये लंब है। तो आधार बटे लंब जो होता है हमारा, तो हमारा आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा दूसरा सूत्र तैयार हो गया। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। देखिए, अब तीसरे में हम क्या करेंगे, पहले में हमने ए सी से भाग दिया था, दूसरे में ए बी से, तीसरे में हम देंगे बी सी से भाग। तो लिखेंगे सभी में बी सी स्क्वायर से भाग देने पर। तो हम यहाँ अब लिख देंगे ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। तो देखिए, हमारा कर्ण बटे आधार जो होता है हमारा, ये कर्ण बटे आधार यानी सेक थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए, यहाँ हमारा लंब बटे आधार जो हो गया, लंब बटे आधार हो गया हमारा टेन थीटा। तो हम लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ये हमारा तीसरा सूत्र तैयार हो गया। चलो, तो देखिए, अब देखिए, ये कई लोग बताते हैं कि ये यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके कई रूप बनते हैं। इसको तोड़ कर अनेकों सूत्र बनाए जाते हैं, जैसे मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए, पहला हमारा जो सूत्र था वो सूत्र था हमारा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले देखिए, पहले हम इसी को तोड़कर आपको बताता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, ये 1 हो गया। अब हम साइन को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। और अगर देखिए, हम कॉस को अगर तोड़ना चाहें तो स्क्वायर जो है इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा। अब वही चीज़ हम अगर कॉस के साथ करें, कॉस को इधर भेज दें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही चीज़ यहाँ भी करेंगे,
स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो हम लिख देंगे साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र देखिए, ये सूत्र अगर आप जब प्रश्नावली 8.4 पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार को लिखने की विधि दी गई है। उसमें आपसे पूछता है कि सेक के सभी मानों को सर्वसमीकाय के रूप में लिखिए, कॉसेक के मानों को सर्वसमीकाय के रूप में लिखिए, तब आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए दूसरे फॉर्म को देखते हैं, दूसरे सूत्र को। दूसरा सूत्र था हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो कॉट को हम इधर भेजेंगे और उनको 1 को बराबर मिलेंगे, तो हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब अगर देखिए ये तो हमारा हो गया। अगर हम चाहें तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो इधर अगर हम रूट में अंदर में रूट लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताता हूँ। लेकिन आगे इसका देखिए, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसका इधर हम भेज देंगे तो देखिए स्क्वायर जो है ना, इसको इधर भेजेंगे तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा। अब जब कॉट स्क्वायर का बराबर लेना हो हमें, तो हम देखिए लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये 1 को इधर हम भेजेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वही सेम चीज़, इसका स्क्वायर हम इधर भेजेंगे, कॉट थीटा इजकल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा। अब हम तीसरे सूत्र को देखते हैं। तो हमारा तीसरा सूत्र जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए अब हम इसमें जो करेंगे, पहले हम 1 को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम स्क्वायर को इधर भेजें तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं लगेगा, ये थीटा हो जाएगा हमारा। अब देखिए अब सेक को हम बराबर में लेंगे तो हमारा देखिए ये तो पहले से ही बराबर में, इसका एक फॉर्म हम लिख देंगे, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हम अंडर रूट में, तो लिखेंगे सेक थीटा इजकल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया हमारा। अब जब हम बराबर 1 को लेंगे तो देखिए जब हम 1 को बराबर में करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये जो है इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ये हमारी सर्वसमीकाय की सारे सूत्र थी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, मैं उस पर अगली वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।